मेल बॉडी शेमिंग का एक नया केस हमारे सामने आया है जिसमें कहा गया है कि जितने भी मेल कैबिन क्रू मेंबर्स हैं एयर इंडिया के जिनके हेयरलाइन रिसीड कर रही है। हेयरलाइन रिसीडिंग का मतलब होता है कि आपके बाल जो फोरहेड तक आते थे अब वो पीछे खिसक गए हैं और आपका फोरहेड बड़ा दिखने लग गया है, यानी आपका आगे से गंजापन होने लग गया है। और जिनके हेड पर बॉल्ड पैचेस यानी गंजेपन के कुछ एरियाज हैं, उन्हें पूरा हेड शेव करना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा है कि ये इमीडिएटली फॉलो होना चाहिए, यानी हमें प्रोटेस्ट तो क्या, एडजस्ट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। आगे पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, एयर इंडिया इज द ओनली एयरलाइन इन द कंट्री विच हैज़ बीन सर्विंग द वर्ल्ड फॉर मैनी डेकेड्स। रिप्रेजेंटेशन एंड इमेजेस ऑफ द क्रू आर नॉट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। यानी ये डिसीजन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए लिए गए हैं। ओके, आप बताओ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं। चलो उससे पहले ये पता लगाते हैं कि नेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। नेशनल स्टैंडर्ड्स यानी जो चीज़ें हमें लगता है कैबिन क्रू को करनी चाहिए, जो कि एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है पोलाइट, हम्बल, हेल्प करने का एटीट्यूड, ये सब। ये नहीं कि भाई दिख कैसे रहे हो। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि यार एयर इंडिगो की हॉस्टेस बड़ी हॉट होती हैं यार, तो एयर इंडिया की बेकार होती हैं। आप ये बताओ कि एयर होस्टेस देखकर बुक करते हो फ़्लाइट, या जो फ़्लाइट सस्ते में पहुंचा रही हो और जिसमें कोई स्टॉप ना हो। बीच में कोई स्टॉप होते हैं ना, जैसे दिल्ली टू चेन्नई जाना है पर बीच में मुंबई रुक रही है, वो ना हो, सीधा नॉन स्टॉप जाए, वो चूज़ करते हो। ये होते हैं हमारे बेसिस चूज़ करने के। फिर आती है बात इनके डिसीजन की। क्या ये बेस्ट सॉल्यूशन है? क्या कैबिन क्रू को एक कैप पहनने को नहीं बोल सकते थे ये लोग? यानी डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए जो लोग गंजे हो रहे हैं उनको रख लो, और जो इंटरनेशनल के लिए जो नए एम्प्लॉयज़ हैं जिनके बाल पूरे हैं उनको सीधा बिठा दो। पर नहीं, ये बात क्यों नहीं हुई, इसके लिए हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द न्यू मैनेजमेंट वांट्स टू चेंज द परसेप्शन ऑफ द फ्लायर्स। यानी ये डिसीजन नए मैनेजमेंट ने लिया गया है। आपको क्या लगता है कि ये नया मैनेजमेंट 40 साल से ऊपर के लग रहे होंगे लोग या नीचे के? क्योंकि अगर ये 40 साल के ऊपर के होते तो ये ऐसा डिसीजन ना लेते। वो कहते हाँ यार हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी तो इसी स्टेज पर हैं। पर नहीं, ये नए लोग हैं, ये नए एम्प्लॉयज़ हैं जो एमबीए करके ग्रेजुएट्स हो जाते हैं और उनको मैनेजमेंट का थमा दिया जाता है एक जिम्मा। और उनके अंडर आते हैं ऐसे लोग जो कि कई सालों से काम कर रहे हैं, और वो ऐसे भद्दे डिसीजन ले करके पूरे एयरलाइन का नाम खराब कर देते हैं। आप इस तरह से समझो यार, जितने भी लोग गंजे होते हैं वो किसी से बात करते हैं तो लोग उनकी आंखों में आंखें डालकर नहीं बल्कि उनके सर को देखकर बातें करते हैं। और यही चीज़ हर फिजिकल एस्पेक्ट में एप्लीकेबल होती है। अगर कोई इंसान काला होता है तो भी दुनिया जीने नहीं देती और सिर्फ रंग देखते हैं लोग। कोई लंबा ज़्यादा होता है तो दिक्कत, कोई छोटा रह जाता है तो और भी दिक्कत। मेरा एक दोस्त था, आप उसकी कंडीशन देखो। वो इंसान मोटा बहुत था, मतलब इतना कि मैन बूब्स थे उसके। काला बहुत था, उसके जो दांत थे वो भी येलो थे। उसका सेल्फ एस्टीम कहाँ बचा होगा? वो हमसे मिलता भी नहीं था कई बार, वो बस भाग जाता था अपने घर। ऐसे ही गंजे इंसान का सेल्फ एस्टीम भी गिर जाता है और कहीं का नहीं बचता। ये दुनिया ऐसी ही है कि आपकी कमियों को बहुत मैग्नीफाई कर देती है और बड़ा करके आपके सामने ला देती है। तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ यार इन लोगों के लिए, फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई? मैं तो वो हूँ नहीं, ना मैं कैबिन क्रू हूँ ना मैं उतने साल का हूँ। भाई बात यह है कि हम भी कभी 40 के होंगे, और अगर हमारे साथ भी ऐसा कभी हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और फिर ऐसे डिसीजंस किसी भी कस्टमर डीलिंग कंपनी में किए जा सकते हैं, चाहे वो कोई फ्रंट डेस्क की जॉब हो या किसी भी होटल की भी हो। और हम में से कई एम्प्लॉयज़ होंगे ऐसी जगह पर ही। और अगर हमें ऐसे डिसीजन लेने को बोल दिए जाएं तो क्या हमें दुख नहीं होना चाहिए? हमें उसके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? उसके लिए कोई सिंपथी एम्पथी वाली हिसाब किताब नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। अब आती है बात आगे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। हमें एयर इंडिया को बॉयकॉट नहीं करना है। याद रखें, बॉयकॉट नहीं करना है। बॉयकॉट करने से इन्हीं लोगों की जॉब चली जाएगी जिनकी हेल्प हम करना चाह रहे हैं। समझ आ रही है बात? दूसरा स्टेप है कि हम इनके साथ थोड़ा हम्बल और पोलाइट तरह से बात करें, बिकॉज हमें पता है कि किन चैलेंजेस से ये लोग गुजर रहे हैं। प्राइवेट में ना जॉब सिक्योरिटी होती है, और ऊपर से अब इनका सेल्फ एस्टीम ख़त्म कर रहे हैं वो अलग। बस यही है। और अगर लगता है आपको कोई और स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं इस पोजीशन में,
हमारे थ्रू, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।